क्या आपने कभी सोचा है जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अप स्टॉक्स करोड़ों लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी। आज इनकी खुद की कमाई और क्लाइंट दोनों घट रहे हैं। इसका कारण सिर्फ मार्केट है या इसके पीछे सेबी, टैक्सेशन, कंपटीशन जैसा कोई बड़ा रहस्य छुपा है? आज इन सभी बातों को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में दो तरह के ब्रोकर होते हैं। एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरे फुल सर्विस ब्रोकर। इनमें क्या फर्क होता है और क्यों डिस्काउंट ब्रोकर जो कोविड के बाद काफी तेजी गति से ग्रो कर रहा था, अब अचानक धीमी पड़ गई उसकी गति। हम एक एक कारण को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर को समझेंगे। तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें जो फॉल आ रहा है उसके पीछे का क्या कारण है। डिस्काउंट ब्रोकर जो कि कम फीस लेकर के ये सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं जहां आप स्टॉक खरीद बेच सकते हैं, ऑप्शन फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनका बहुत कम ही आपको ब्रांच देखने के लिए मिलेगा। आप जिस शहर में होंगे वहां पर बहुत मुश्किल से इसका कोई ब्रांच आप देख पाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन ही सारा चीज सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तभी इनका रेट काफी कम है, इसलिए इसका नाम भी है डिस्काउंट ब्रोकर। क्योंकि ये कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर जो कि जीरो ब्रोकरेज पर हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म में फी चार्ज करते हैं, या कई बार लॉन्ग टर्म में जीरो ब्रोकरेज नहीं होकर के 10 रुपया, 20 रुपया बहुत कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। लेकिन वहीं हम जब फुल सर्विस ब्रोकर की बात करते हैं, जैसे कि आप आईसीआईसीआई, डायरेक्ट, एक्सिस सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटी, इन सबों का नाम सुना होगा। ये सब आते हैं फुल सर्विस ब्रोकर में। ये आपको पोर्टफोलियो एडवाइस, आईपीओ एलोकेशन, रिसर्च रिपोर्ट्स, रिलेशनशिप मैनेजर जैसी सुविधाएं देते हैं। और इनका ब्रांच भी कई सारे शहरों में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इनका ब्रोकरेज काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर। तो एग्जांपल लेते हैं, जीरोधा पर डिलीवरी जो ट्रेडिंग का ब्रोकरेज है वो जीरो है। लेकिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट पर वही ट्रेड करने पर कुछ परसेंटेज में हमें कमीशन देना पड़ता है। क्या आप जानते हैं जीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसी बड़ी कंपनियों की कमाई 40% तक गिर चुकी है? आखिर तक जरूर बने रहें, मैं पूरा सच आपको आज बताने वाला हूं। कोविड-19 लॉकडाउन आप सबों को याद होगा। उस समय सब लोग घर के अंदर बिल्कुल लॉक थे, बैठे हुए थे। और तब शेयर मार्केट में जबरदस्त बुल रन चल रहा था। यानी कि जस्ट मैं बात कर रहा हूं, एक बार बड़ी गिरावट आई थी फेब मंथ में। उसके बाद आप देखे होंगे अचानक से काफी तेजी से मार्केट ग्रो होने लगा था। सेंसेक्स, निफ्टी लगातार बढ़ रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर को लगा कि यह पैसा बनाने का एक आसान तरीका है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2021 में 1 करोड़ से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले थे। सीडीएसएल और एनएसडीएल के डाटा के अनुसार 2022 तक डीमैट अकाउंट की संख्या 10 करोड़ पार कर गई। एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त रिश्तेदारों ने कोविड के समय पहली बार मार्केट में पैसा लगाया तो वो इसी ट्रेंड का हिस्सा थे। मैं आपको आगे बताने वाला हूं लोगों का भ्रम कैसे टूटा और जो ब्रोकर हैं उनकी कमाई कैसे इसके द्वारा इफेक्ट हुई। लेकिन अब पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं मार्केट का हाल। मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, नीचे गिरावट आती फिर ऊपर आ जाता है। यानी एक ही जगह वो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। बुल रन जैसा माहौल नहीं है, इसलिए नए इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट, लोग ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं, अकाउंट बंद कर रहे हैं। सिंपल है, जब प्रॉफिट था सबको ट्रेडिंग आसान लगा। लॉस या फ्लैट मार्केट में इंटरेस्ट कम हो गया है। सेबी ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, उसका भी असर पड़ा है। सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स की सुरक्षा के लिए नए रूल्स बनाए हैं, जैसे वीकली एक्सपायरी को लिमिट करना। पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी हर दिन अलग अलग एक्सपायरी होती थी।
ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म बेट्स करने का मौका मिलता था। अब रूल है कि एक ही एक्सचेंज पर सिर्फ एक इंडेक्स निफ्टी एक्सपायरी दे सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर मार्जिन रूल सख्त हो गए हैं। इसका असर, ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरा, और यही तो ब्रोकर की सबसे बड़ी इनकम थी। यानी जो डिस्काउंट ब्रोकर थे, ये डिलीवरी पर जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर ब्रोकरेज चार्ज जीरो था या कम था। मेन इनका कमाई का सोर्स था ये ऑप्शन, फ्यूचर, मार्जिन, ये और इस पर जब सेबी ने लगाम लगाया, अब इस पर जब ट्रेडिंग कम हुई, तो जो मेन कमाई का जरिया था डिस्काउंट ब्रोकर का, उस पर ही इफेक्ट पड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं टैक्स की। जब आप कोई शेयर या ऑप्शन बाय सेल करते हैं तो सिर्फ ब्रोकरेज नहीं, एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब लगता है। एग्जाम्पल, अगर आपने इंट्राडे किया तो एंट्री और एग्जिट दोनों पर एसटीटी लगेगा। फ्यूचर और ऑप्शन पर एसटीटी बढ़ा दिया है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, और जब ट्रेडिंग कम होगी, ब्रोकर्स की अर्निंग भी स्वाभाविक है कम हो जाएगी। अब कंपटीशन की बात करते हैं। जीरोधा और ग्रो ने शुरू में बहुत मार्केट शेयर लिया, लेकिन अब नए प्लेयर्स आ गए हैं। जियो फाइनेंस सर्विस, मोबी क्विक सिक्योरिटीज, ये कंपनियां ऑलरेडी वॉलेट, पेमेंट्स, बैंकिंग में स्ट्रांग है। अगर वो ब्रोकरेज को जीरो या अल्ट्रा लो कर दें तो एग्जिस्टिंग ब्रोकर को और प्रेशर आएगा। आईपीओ की लहर भी डिस्काउंट ब्रोकर के लिए चैलेंज बनी। जब बहुत सारे डिमेट अकाउंट होते हैं ना, तो आईपीओ लिमिटेड होता है, रिटेल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। एग्जांपल, अगर आईपीओ 50x ओवर सब्सक्राइब्ड है तो 50 में से सिर्फ एक सब इन्वेस्टर को चांस मिलेगा आईपीओ मिलने का। कई इन्वेस्टर्स ने बोला डीमेट तो खुलवा लिए, आईपीओ भी अप्लाई किया, लेकिन शेयर मिला ही नहीं। रिजल्ट, डिसअपॉइंटमेंट। अब हम लोग एक केस स्टडी पर चर्चा करते हैं तो और भी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जीरोधा की केस स्टडी। जीरोधा जो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, 2010 में शुरू हुआ। यूएसपी उसका क्या था? यूनिक सेलिंग पॉइंट, जीरो डिलीवरी ब्रोकरेज। लेकिन 2025 की फर्स्ट क्वार्टर में, 2025 का जो पहला क्वार्टर है, उसमें रेवेन्यू कितना गिरा? 40%। अगर वीकली एक्सपायरी बैन जैसी पॉलिसी और बढ़ी तो ये और नीचे आ सकती है। यानी कि जिस मॉडल ने जीरोधा को नंबर 1 बनाया, वही मॉडल अब प्रेशर में है। तो दोस्तों, हमने देखा कि डिस्काउंट ब्रोकर की ग्रोथ कोविड के समय बूम हो चुकी थी, लेकिन अब मार्केट फ्लैट है, सेवी रूल सख्त है, टैक्सेशन बढ़ गया है, कंपटीशन काफी ज्यादा हो चुका है। इसलिए ब्रोकर इंडस्ट्री जो है वो भी कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है। स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड प्लेयर ही सरवाइव करेंगे, बाकी धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। इन्वेस्टर के लिए मैसेज क्या है? ब्रोकर चुनते समय सिर्फ ब्रोकरेज रेट मत देखिए, रिलायबिलिटी और सर्विसेज भी जरूरी है। इस वीडियो को देख करके आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई ब्रोकर बंद भी हो जाए, आपके जो शेयर हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका शेयर सीडीएसएल और एनएसडीएल में सुरक्षित रहता है। और अब जब आप शेयर बेचते हैं तो आपका पैसा सेविंग अकाउंट में सुरक्षित रहता है। तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि सेवी अब इतना सख्त हो चुका है, इसका रूल काफी टाइट है, उसकी नजर है, तो हमारे साथ कभी कोई धोखा कर ही नहीं सकता है। हमें बस रूल को फॉलो करना है। और जहां तक ट्रेडिंग ऑप्शन, फ्यूचर और इंट्राडे की बात है, तो मैं तो हमेशा से इन चीजों के से बिल्कुल अलग रहा हूं। और मैं अपने सारे जितने व्यूअर्स हैं उनको बस यही मैं कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट बना ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑप्शन, फ्यूचर, इंट्राडे, ये सारे के सारे टूल्स हैं जिससे ये ब्रोकर की कमाई होती है। हमें यदि रियल में पैसा कमाना है तो हमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, और सही समय पर उसको बाय करके होल्ड करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सबों को वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।